वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और इस क्लास में भी हम लोग बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, जो आपके नीट और जेई में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। लेते हैं क्वेश्चन कुछ, आइए। अब ले रहे हैं क्वेश्चन क्या कि एक सेमी चार्ज रिंग है, अ सेमी ring having linear charge density lambda। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब बच्चों होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। तो ऑलरेडी दिया हुआ है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda। A semi ring having linear charge density lambda and radius r as shown in figure, है ना, as shown in figure। ओके बच्चों, find the electric field intensity at the center, यही चीज है। और जाहिर सी बात है, अगर आपके ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं, मान लीजिए सपोज ऑप्शन में दिया हुआ है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, बी लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डी 2 लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये दीज आर द ऑप्शन बच्चों, है ना। और जैसी बात है कि ऑप्शंस तो जो एक होगा सही, उसमें दिया हुआ जो भी है, ये आपका एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है। दिस इज द सेमी सर्कुलर रिंग इज गिवन। दिस इज द सेंटर O, okay, and this is the charge, suppose the positive charge। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ कितना होगा। अगर ये रेडियस r है तो लेंथ क्या हो जाएगा, यानी लेमडा का मतलब हो गया Q बाई पाई आर, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब हम समझा रहे हैं, लेकिन हमको Q बाई पाई आर नहीं लेना है, जो कि ऑलरेडी हमारा गिवन है लेमडा। ओके बच्चों, तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि हम क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट चार्ज, है ना। है ना, हम लोगों ने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का जो तरीका पढ़ा था, वो किस चीज के लिए पढ़ा था, यानी हम इमेजिन कर रहे थे कि जो चार्ज है दैट इज द पॉइंट सोर्स चार्ज। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, योर रिंग इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट चार्ज, राइट। और मैंने पहले भी बताया था यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और मैंने आपको सिखाया था तरह तरह से अप्रोच कर करके क्या क्या हम सोचते हैं, यानी कंसीडर द एलिमेंट, लोकेट द एलिमेंट व्हिच यू हैव कंसीडर्ड एंड इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स बच्चों, राइट। तो आइए अब हम क्या करते हैं, यहां से एक चलिए लेमडा ले लेते हैं,
एक हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं, वी आर कंसिडरिंग एन एलिमेंट जिसका लेंथ हमारा क्या है, dl है। ओके बच्चों, लेंथ क्या है हमारा, dl। हमने एक लेंथ ये कंसिडर किया कि ये हमारा लेंथ क्या है, हमारा dl है। तो dl पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमारा पॉइंट चार्ज होगा, राइट। यानी इसको अगर हम पॉइंट चार्ज को dq से डिनोट करें तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, क्योंकि यूनिट लेंथ पे चार्ज हमारा लेमडा है तो dl लेंथ पे कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dl, और यही क्या कहलाएगा, लेमडा इंटू dl, यही हमारा कहलाएगा पॉइंट चार्ज। अब आपको क्या है, यानी इस पे जो चार्ज है वो हमारा निकल गया लेमडा इंटू dl, विच इज द व्हाट, दिस इज द पॉइंट चार्ज बच्चों, राइट। अब मान लीजिए इसका ये जो हम लेंथ ले रहे हैं इसको हम ज्वाइन कर दिए इस एलिमेंट को, ओके। तो हम अब लोकेट कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हमको क्या लेना, पूरे इस चीज के लिए लेना है, राइट। यानी ये जैसे जैसे वैरी करेगा, जैसे जैसे ये वैरी करेगा वैसे वैसे ये हमारा एंगल भी क्या होगा, हमारा वैरी करेगा बच्चों। अब बताइए इस पॉइंट, एक रिंग के एक पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, काफी स्मॉल होगा, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर वन पॉइंट चार्ज ऑफ द रिंग विच इज इक्वल टू व्हाट, वेरी स्मॉल। हम इस चीज को लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point O due to point charge of ring is क्या हो जाएगा, काफी स्मॉल होगा। यानी DE which is equal to क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई रेडियस आपने क्या लिया है, r लिया है, dq बाई r स्क्वायर। यानी q बाई r स्क्वायर होता है तो क्या हो गया हमारा dq बाई r स्क्वायर, यानी विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, लेमडा इंटू dl बाई r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर वन पॉइंट चार्ज ऑफ द रिंग बच्चे, राइट। समझ में आ गई बात। अब हम इसको चाहें तो हम रिंग को यहां से लोकेट कर सकते हैं, कहीं से भी हम लोकेट कर सकते हैं। सपोज कि ये यहां से जैसे जैसे वैरी करेगा ये एंगल यहां पे वैरी करेगा, हम इसको यहां से ले लेते हैं। यानी कि ये एंगल जो है हम ले लेते हैं क्या, ये एंगल क्या हमारा थीटा है। तो फॉर द वेरी स्मॉल लेंथ dl यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये एंगल जो क्या बनेगा हमारा d थीटा, ओके, फॉर द वेरी स्मॉल लेंथ। इसमें कोई परेशानी नहीं ना, सब चीज क्लियर, ओके। चलिए ये अगर ये थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा हो जाएगा। अब एनी वेक्टर इन प्लेन ब्रेक्स इन व्हाट, टू कंपोनेंट, है ना। अब ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक इसका कंपोनेंट इस तरफ बनेगा वो क्या बनेगा DE cos थीटा, और इस तरफ क्या बनेगा हमारा DE sin थीटा। ओके बच्चों, ये चीज यहां तक क्लियर है। अब इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए। अब देखिए ये जैसे जैसे ये नीचे आएगा एक कंपोनेंट क्या बनेगा, इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये यहां तक तो ये सिलसिला ठीक है, ये चलेगा, है ना। अब देखिए उसी तरह से क्या होगा, जब जैसे ये पॉइंट चार्ज इधर जाएगा वैसे ही क्या होगा हमारा एक इस तरफ होगा, और फॉर एवरी पॉइंट चार्ज ऑफ द हाफ रिंग, है ना, नेक्स्ट रिंग ये बनेगा हमारा एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, यानी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब क्या हो जाए,
यानी इस आधे के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनेगा, और इस आधे के लिए एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो क्या होगा बच्चों कि ये दोनों क्या होगा, अगर देखा जाए हाफ हाफ है, हाफ इधर हाफ इधर, अब ये दोनों सबको अब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो कि क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कहां कौन सा पार्टिसिपेट करेगा कंपोनेंट, यानी डी साइन थीटा वाला, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, यानी जितना भी पॉइंट चार्ज है उसके लिए इसी डायरेक्शन में हमारा बनेगा। अंडरस्टैंड? तो हमको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, डी साइन थीटा को विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? ओके। तो फॉर द होल रिंग हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो पहले तो हम ले लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point O due to semicircular ring is क्या हो जाएगा, E is equal to integration of what, DE sin theta, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, DE sin थीटा, यानी इस D sin थीटा का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो हमारा टोटल आ जाएगा। अब देखिए, अब जरा सोचिए, क्योंकि आपने इसको लोकेट यहां से किया है, तो अगर ये एलिमेंट इस साइड में आएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, और ये पूरा अगर ये एलिमेंट बढ़ते 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 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 180, यानी पाई। अंडरस्टैंड? यानी ये कहां से कहां तक वैरी करेगा, देखिए ये जब ये यहां आएगा तो क्या होगा, 0, क्योंकि हमने लोकेट यहां से किया। तो ये अगर यहां से पूरा अगर रिंग के लिए लेना है तो ये कहां से कहां तक होगा, 0 से कहां तक जाएगा, पाई। अंडरस्टैंड? कहां से कहां तक जाएगा हमारा, 0 to पाई। तो ये जो इंटीग्रेट होगा विद इन प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 0 to पाई बच्चों। अंडरस्टैंड? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको मिटा करके कैलकुलेशन करेंगे। ओके बच्चों, मजा आ रहा है? चलिए इसको मिटा देते हैं हम, है ना, यहां से हम इसको मिटा देते हैं। ये चीज हमने छोड़ दिया नीचे, इतना सारा। ओके बच्चों, बहुत आसान है। नाउ दिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। डी हमारा कितना था, निकाले थे हम लोग, यानी वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 to पाई। डी इज इक्वल टू क्या था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू dl, है ना, बाई, और रेडियस कितना था हमारा, ये डिस्टेंस r स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, साइन थीटा। ओके बच्चों, अब यहीं पे असल जो टर्निंग पॉइंट है वो यहीं पे है ना। इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमारे पास पूरा जगह मिलेगा एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए इंटीग्रेशन में डीएल भी एक वेरिएबल है और एंगल भी वेरिएबल है। आपने जो लिमिट लिया है वो क्या है, एंगल के हिसाब से लिया है। अब देखिए एक चीज हमने पढ़ा था आर्क लेंथ के बारे में, है ना, यानी क्या था हमारा, डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डीएल बाई आर के, एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एल बाई आर। यहाँ पे क्या डीएल है और रेडियस ये कितना है हमारा, आर है। तो आप देखिए डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डीएल बाई आर। एल बाई आर के जगह पे क्या हो गया हमारा, डीएल बाई आर। तो डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा के। सो सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 to पाई लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डीएल की जगह पे क्या हो गया हमारा, आर इंटू डी थीटा बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए एक आर और एक आर कैंसिल हो गया। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बच्चों क्या करेंगे,
बाहर ले लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा क्या हमारा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर भी क्या हमारा कांस्टेंट, क्योंकि रेडियस विल नॉट बी चेंज बच्चों, है ना, तो ये हो गया आर और इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए बच्चों, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, है ना। एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, है ना, एक बार अपर लिमिट आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस कॉस पाई माइनस, और फिर क्या है हमारा माइनस कॉस 0। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कॉस पाई क्या होता है बच्चों, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, और -1 और -1 क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2, 1 + 1 2, यानी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बच्चों। सो सिंपल, कौन सा हो जाएगा हमारा ये, यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारा जेई में नीट में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, राइट, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग, इसी चीज को हम ऐसे ले सकते थे, है ना। अब मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, सपोज, चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, हम इसको लोकेट ओके बच्चों, चलिए इसी चीज को हम दूसरी तरह से भी देखते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। हम इसको लोकेट मान लीजिए यहां से करते हैं, यहां से ये एंगल हम लेते हैं क्या, ये थीटा है। ओके बच्चों, अब हम शॉर्ट में कर रहे हैं फटाफट, तो अब जो है जब ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा थीटा, है ना, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, ये क्या होगा डी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा डी साइन थीटा। उसी तरह से, है ना, यहां पे भी जब ये हाफ टाइम के लिए तो सारा क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसके हाफ पोर्शन के लिए क्या होगा इस तरफ आएगा, जैसे अगर हम लेंगे तो। अब ये भी क्या होगा, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा हमारा इंटेंसिटी, सिर्फ जो है इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बच्चों। ओके, यानी हमको इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, डी कॉस थीटा को, है ना, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब देखिए इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब देखिए बच्चों, अब देखिए आपने लोकेट यहां से किया था, है ना, यानी यहां से ये एंगल लिया। अब देखिए ये ऐसे अगर ये जाएगा तो ये कहां जाएगा, ये बच्चों ये क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज में क्या एंगल लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं, ये कहां तक जाएगा हमारा, ये एंगल कहां तक बढ़ेगा -π/2, और ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो कहां तक बनेगा ये एंगल π/2, तो कहां से कहां तक लिमिट हो जाएगा -π/2 टू +π/2 बच्चों, यानी लिमिट क्या हो जाएगा हमारा -π/2 टू +π/2, राइट। यानी हम थोड़ा सा जल्द ये कर देते हैं थोड़ा फटाफट। अब डी क्या हो गया हमारा लेमडा इंटू DL बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², और ये हो गया हमारा cos थीटा। DL क्या होता है हमारा RD थीटा के -π/2 टू π/2,
लेमडा क्या हो जाएगा ये हमारा आर डी थीटा, लेमडा आर, और कॉस थीटा डी थीटा हम कर देते हैं इसके साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, यानी ये हो जाएगा क्या हमारा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई, सॉरी कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लें, तो ये लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये बाहर आ जाएगा बच्चों, है ना, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 cos theta d theta, which is also equal to what, lambda by 4 pi epsilon naught r, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों sin थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, इसको मिटा देते हैं थोड़ा जगह बनाने के लिए, यानी lambda by 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर, अब देखिए क्या पुट करेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2, अब बताइए बच्चों क्या हो जाएगा ये हमारा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, यानी साइन 91 हो गया माइनस, और ये क्या हो गया -1, हाँ, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सेम रिलेशन, यानी आप जिस तरह से भी अप्रोच करना चाहें बच्चों, है ना, आपका रिजल्ट वही आएगा ना, तरीका आपका सही होना चाहिए, लिमिट आप सही से लेना आना चाहिए, लोकेशन आपका सही से होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ओके, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन चलेंगे। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में भी किया था, यानी जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे वहां पे भी किया था, हमने यूज ऑफ इंटीग्रेशन बताया था और समझाया था इस तरह के क्वेश्चन को, है ना, वहां पे आपने फोर्स निकाला था, यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, हमको इंटेंसिटी निकालना है। आइए इसको, चूंकि हम लोग काफी एक्सप्लेन किए हुए हैं इसलिए ज्यादा हम इसको ये नहीं करते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है, यही हमारा एक चार्ज रॉड है जिसका लीनियर चार्ज एनर्जी क्या है लेमडा, लेमडा का मतलब क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ बच्चों, राइट, और हमको निकालना है इस पूरे रॉड की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, तो हमने क्या किया, कंसीडर द एलिमेंट, ये हम लेंथ dx कंसीडर करते हैं, है ना, पहला ये था हमारा, फिर लोकेट द एलिमेंट विच यू हैव कंसीडर, मान लिया हमने यहां से इसको एलिमेंट को लोकेट कर दिया x से, जहां से लोकेट करते हैं वहां से इसके डिस्टेंस को हम शो करते हैं, यही करते आ रहे थे हम लोग। अब देखिए बच्चों ऑलरेडी लीनियर चार्ज एनर्जी का मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लेमडा हमारा दिया हुआ है, तो इस dx लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा, यानी dq इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा लेमडा इंटू dx, राइट बच्चों, तो इस एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा काफी स्मॉल होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट d, है ना, स्मॉल इंटेंसिटी, और पूरे रॉड के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स बच्चों, है ना, तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, यानी चार्ज कितना हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो पॉइंट चार्ज यानी D किसके बराबर है हमारा लेमडा इंटू dx, है ना, और इसके बीच का जो डिस्टेंस यहाँ ये कितना हो जाएगा, ओके बच्चों कितना हो जाएगा, ये d प्लस एल, और इसमें से x माइनस कर देंगे, सो सिंपल, हम लोग पहले भी किए थे, और जिन्होंने क्लास नहीं किया वो पिछली क्लास को जरूर देखेंगे ताकि आप हमारे साथ बने रहेंगे और बहुत मजा आने वाला है, राइट, तो d प्लस एल माइनस एक्स द होल स्क्वायर, अब क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना भारी क्वेश्चन 1 सेकंड में निकल गया, क्या हो जाएगा 1 लेमडा dx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d प्लस एल माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब इसको लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा हमारा, चूंकि यहां से हमने लोकेट किया, यहां पे आएगा तो इस एंड पे क्या 0, और ये एंड पे क्या होगा l, यानी ऐसा लिमिट लेना कि पूरा रॉड आ जाए, तो कैसे कहां से कहां तक बढ़ेगा 0 टू l, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगा l, सो सिंपल, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगा बच्चों,
लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया और ये बच जाएगा हमारा 0 टू L और dx बाई d प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। याद कीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है हमारा -1 बाई एक्स, तो ये हम डायरेक्टली लिख लेंगे, यानी विच इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई डी प्लस एल माइनस एक्स, है ना। और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या -1 है, तो -1 से हम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ही हो जाएगा, 0 टू L, है ना। अब देखिए ये हो गया लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया 1 बाई डी प्लस एल माइनस एक्स, यानी 0 टू L। यहाँ पे स्पेस है लिखने के लिए हमारे पास। एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये L माइनस एल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1 बाई डी माइनस, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1 बाई डी प्लस एल, यानी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा d इंटू डी प्लस एल, ये डी कैंसिल, ये हो गया d प्लस एल माइनस, है ना बच्चों, माइनस ये कितना हो जाएगा d। अब देखिए ये और ये खत्म, क्या बच गया हमारा लेमडा इंटू एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d इंटू डी प्लस एल, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ओहो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, चलिए हम बना देते हैं, लेमडा एल बाई डी इंटू डी प्लस एल, लेमडा एल डी इंटू डी प्लस एल, लेमडा बाई डी, 2 लेमडा बाई डी इंटू डी प्लस एल। कौन सा हो जाएगा हमारा लेमडा एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू डी प्लस एल। बच्चों देखिए देखने में क्या लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स है बच्चों, मजा आ जाता है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बिलीव मी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका सिलेबस आसान से आसान होता चला जाएगा, क्योंकि आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। ओके बच्चों, तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। आज इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन पे, और फिर जाते जाते आपसे हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं कि जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप क्या कीजिए, आप ही बताएंगे दूसरों को, आप दूसरों के बीच में शेयर किए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, है ना, ताकि वो हमारे चैनल को वॉच करें। और जाहिर सी बात है जब उनको अच्छा लगेगा तो उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, ऐसा करेंगे, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। ओके बाय।